हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 जीके जीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन आया था उन सभी का एनालिसिस करके तथा इस बार जिस प्रकार से जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाला है उस सभी पैटर्न को देखते हुए ये क्वेश्चन रेडी किए गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला प्रश्न क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटकर ने। ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। ये संविधान संशोधन से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में उसको बना कर रखा है, उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था, यानी 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। मंगलयान मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। मंगलयान मिशन जो है वो प्रक्षेपित किया गया सन 2013 में। 2013 में सफलतापूर्वक उसे प्रक्षेपित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित था। तक्षशिला जो था वो पाकिस्तान में था। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी सन 1935 में। ऑप्शन नंबर बी 1935 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, विटामिन डी की शरीर में मुख्यतः किससे बनता है। विटामिन डी जो है वो मुख्यतः बनता है सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। शेरशाह सूरी ने किस स्थान पर सूरी साम्राज्य की राजधानी स्थापित की थी। सूरी साम्राज्य की राजधानी स्थापित की थी पटना यानी सासाराम में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। चिपको आंदोलन जो था पेड़ बचाओ आंदोलन से संबंधित है, यानी पेड़ बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ आंदोलन जो शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था। सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए हर रोज लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी का जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर सी जो कि कार्बन का एक अपरूप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य को भारत का मसाला का बगीचा कहा जाता है। भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर सी केरल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेलों का शुभंकर किस वर्ष पहली बार शुरू किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1972 में जो है ओलंपिक खेलों का शुभंकर यानी मैस्कॉट शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदांग ज्योतिष किस विषय से संबंधित है। वेदांग ज्योतिष जो है वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1761 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1761 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है।
भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO कहते हैं। क्या कहते हैं? CSO कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? एशिया का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद गुजरात को जो है एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 5 जून इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति बनाता है RBI। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI जो है मौद्रिक नीति बनाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कुतुब मीनार किस शासक द्वारा बनवाई गई थी? कुतुब मीनार जो बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की गई? दांडी यात्रा कब शुरू की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। वह दांडी तक पैदल चल के गए थे तथा अपने हाथ से नमक बनाया था, इसीलिए दांडी यात्रा उससे का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? रामचरितमानस जो लिखी गई थी वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पहला परमाणु बम किस देश ने गिराया था? पहला और एक ही परमाणु बम गिराया था किसने? अमेरिका ने। किस पर गिराया था? जापान पर। जापान पे नाकासाकी तथा हिरोशिमा पर सबसे पहले बार परमाणु बम गिराया था किसने? अमेरिका ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी किस नाम से प्रसिद्ध था? शेरशाह सूरी जो था प्रसिद्ध था शेर खान के नाम से। ऑप्शन नंबर ए शेर खान के नाम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है। ऑप्शन नंबर डी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए आपके हर शिफ्ट का सटीक एनालिसिस आने वाला है। साथ ही साथ आपके हर रोज सवेरे 8 बजे जो है करंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गदर आंदोलन किसने शुरू किया था? गदर आंदोलन शुरू किया था लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किसकी सिफारिश पर लागू हुई थी? पंचायती राज प्रणाली जो है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस पर नियंत्रण स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो सबसे पहले बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी बाजार पर सबसे पहले नियंत्रण स्थापित किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल किस नाम से जाना जाता है? चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल जाना जाता है शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी शिव शक्ति पॉइंट, यानी चंद्रयान 3 चांद पर जहां लैंड किया उसको शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नवरत्न दरबार में थे? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नवरत्न दरबार में थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई थी सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था?
राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन किस देश का था? यूरी गागरिन जो था वो किस देश का था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रूस का था। यूरी गागरिन जो कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था वो रूस का था। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में इक्तदारी प्रथा किसने शुरू की थी? दिल्ली सल्तनत में इक्तदारी प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने जो है इक्तदारी प्रथा शुरू की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नील विद्रोह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नील विद्रोह जो 1859 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1859 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज रासो के लेखक चदम्बर दाई थे। ऑप्शन नंबर सी, चदम्बर दाई जो थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी 1928 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय जो था वो शासक था चालुक्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी चालुक्य वंश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? साबरमती आश्रम स्थापित किया था महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था किसने? चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1942 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? शेरशाह सूरी ने रुपये की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी, रुपया की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पहला जैन तीर्थकर कौन था? पहला जैन तीर्थकर जो था वो ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव जो थे पहले जैन तीर्थकर थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन किसने बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन जो बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर सी 1764 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विकास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह ए कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी, अकबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1757 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तिलहन से जो है वो पीली क्रांति है। तिलहन से जो है पीली क्रांति। आलू जो है गोल क्रांति से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी होमी भाभा को। होमी भाभा को जो है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पश्चिमी घाट को शिवालिक के नाम से जानते हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ इसके नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नया नाम जो है राष्ट्रीय विकास परिषद है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास परिषद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में किया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है मंगल को। ऑप्शन नंबर बी मंगल को जो है सौंदर्य का ग्रह भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान में सबसे पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर जो कदम्बिनी गांगुली थी। ऑप्शन नंबर बी कदम्बिनी गांगुली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले रेलवे पुल कौन सा था? भारत का सबसे पहला रेलवे पुल जो था वो था ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी पोरीबंदर पुल, नेहरू ब्रिज और थालाघाट रेलवे ब्रिज, इनमें से कोई नहीं है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सा पुल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का पहला डाक टिकट जो वो जारी हुआ था कब? 1850 में। ऑप्शन नंबर ए 1850 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अकबर ने जो है सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया था मंदिरों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। साथ ही साथ आपके सवेरे हर रोज़ 8 बजे आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स के कोई सेशन आ रहे हैं उसको भी जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की? वायुदूत शुरू की थी एयर इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ए एयर इंडिया इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लाला लाजपत राय ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे पहले रात के समय क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना मंदिर है दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर डी दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारा ये 75 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आगे आने वाले और भी वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हर पल अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और सवेरे आपके 8 बजे वाला जो सेशन हो रहा है करेंट अफेयर्स वाला उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे करेंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।